जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 टेंस का आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पर पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। वैसा मुझे पूरी आशा है कि आप जो है पहले वाले और सेकंड वाले जो भी वीडियो बना उसको देखा होगा, और जब देखे होंगे तो निश्चित ही समझ में आया होगा। और वीडियो की तरह मैं नहीं पूरा मिक्सअप किया 1 बाय 1 करके, ताकि आप बिल्कुल इसे इजीली रूप में समझ सकें। और मैं अभी थर्ड बनाने जा रहा हूँ, आप इसको भी ऑब्जर्व करिए। इसमें कुछ होमवर्क दिए गए हैं, इसको आप जरूर बनाइएगा। मैं अभी इसमें साथ साथ नियम के साथ साथ आपको होमवर्क भी दूंगा, इसका होमवर्क आप जरूर करिएगा। जो दिक्कत होगा आप हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर के टाइप करके कुछ भी भेजिएगा। कैसे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट को सिंपल नियम कैसे हम बनाते हैं, क्या पकड़ते हैं, क्या उसमें पहचाने का नियम होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने उसको सब पर प्रकाश डाला था, पर्सनली फोकस किया था। एक साथ नियम नहीं बताने का तात्पर्य ये है कि आपको नियम में कभी मिश्रित ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। 1 बाय 1 करके अगर समझेंगे तो उसमें आपको आसानी बहुत ज़्यादा होगी। अगर जैसे कि बहुत सारे आप देखते होंगे वीडियो, बहुत सारे लोग अपना व्यू देते हैं, वैसे ही मेरा ओपिनियन है कि एक साथ एक नियम को अगर हम पढ़ें, फोकस करें तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा नियम को पकड़ने में। इसलिए इस वीडियो का पूरा देखना। एक एक करके अगर आप नियम को पकड़ते हैं तो आपको सेंटेंस समझने में और बनाने में दोनों तरह से जो है आपको आसानी होगी। आप करके तो देखिए। जैसा कि हमने फ्यूचर टेंस के नियम को निकाला, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट निकाला। फ्यूचर के जैसे प्रेजेंट के पास्ट के 4 होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 हैं। पहचानने का नियम लिखा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या पॉइंट में कि इसमें ये गा, गे और गी, ये फ्यूचर के नियम है। अगर कोई सेंटेंस के अंत में अगर गा, गे, गी जैसे शब्द आया हो तो आप समझिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में गया। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें V1 आप याद रखिएगा, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। मैं चाहता तो इस बोर्ड पर लिख देता, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आपको पढ़ करना करके सुन करके याद होता है। ग्रामर में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको याद करना हो। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आप समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर एक बार में नहीं समझ में आए किसी भी चीज़ को, मैं अपने यहाँ बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप लोग जो है हर चीज़ 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। निश्चित आपको उसमें समझ की बातें कुछ ना कुछ अंदर आएगी। आप एकदम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो, आपके पास भी है ऐसी, तब तो यहाँ पर आप पहुँचे हो ना। इसलिए इस चीज़ को आप समझो और हमारे साथ लिखा कि मैं पढ़ूंगा, आई हो गया, शैल हो गया और रीड हो गया। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल में देखा मैंने, वह खेलेगा, ही विल प्ले, ही विल प्ले। रीता गाएगी, रीता चूंकि लड़की है, आई और वी के साथ में सिर्फ शैल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो रीता गाएगी, रीता विल सिंग। क्लियर है। चौथा एग्जांपल में दिया कि मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, आई शैल टीच। बताइए इतना छोटा छोटा सेंटेंस आपको बनाने में आसानी लग रहा है कि नहीं? आप निश्चित ही जब इसको बनाओगे, पहले सबसे बड़ी बनाने से पहले सेंटेंस को समझना जरूरी है कि किस सिस्टम में, कौन सा नियम में, कौन सा तरह के सेंटेंस में कौन सा नियम को हम पकड़ कर रखेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। ये सब चीज थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद बाकी नहीं। सेंटेंस के अनुसार हम लोग को नियम थोड़े याद है, लेकिन धीरे धीरे एक हैबिचुअल हो जाता है, आदत लग जाती है। ये सारे असर्टिव अगर फ्यूचर के बना लिए तो कभी हम कल्पना करके किसी भी फाइल को या कुछ अपना स्टोरी को जो है हम डेवलप करने में कामयाबी होता है। जैसे मैं इसके बारे में सब टेंस जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको कुछ ऐसे टाइप को लिखने का सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो
ऐसे को याद कर लेते हैं, लेटर को ही याद कर लेते हैं। बताइए, ये भी कोई याद कर रहा? एप्लीकेशन लिखाया, प्रिंसिपल के पास याद कर लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको A से Z तक सिर्फ लिखना, पढ़ना, बोलना तक सिखा दूंगा, इसकी वारंटी है मेरे पास। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात आ गई। फिर रहा रही तो सेंटेंस में लगेगा ही, रहा रही सेंटेंस में लगेगा, लेकिन इसके अंत में क्या लगेगा? गा, गे, गी लगेगा। तो चूंकि हो गया क्या? रहेगा, रहेगी, रहोगे। समझ रहे बात को? रहेगा, रहेगी, रहोगे। क्या हुआ? ये रहेगा, रहेगी, रहोगे जैसे शब्द रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। इसमें भी जैसा इसमें इंडेफिनिट रहा वैसे रहेगा। फिर उसके बाद इसमें बी लगा, V4 हो गया। कंटिन्यूअस चाहे कोई भी हो, हमेशा V4 ही होता है। उसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। वह पढ़ती रहेगी, वह पढ़ती रहेगी। देखिए लगा, ये रहेगा, रहेगी, तो क्या हो गया? लड़की का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया? सी विल बी, ही सी इट, और नाम के साथ में हमेशा विल का प्रयोग होता है। ठीक, तो सी विल और बी स्ट्रक्चर का रूल है। स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। पढ़ना का रीड होता है और V4 का मतलब ING होता है। तो क्या हो गया? सी विल बी रीडिंग। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने, तुम यहाँ पढ़ते, तुम यहाँ, सॉरी ये गलती लिखा गया, तुम यहाँ पढ़ते रहोगे। क्या होगे? रहोगे। ठीक है, तो यू विल बी रीडिंग। और यहाँ का स्पेलिंग मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर लिख दीजिए हियर। ठीक है, यू विल बी रीडिंग हियर। बात आपको समझ में आ गई? अब इसमें हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे अगर किसी ने बोला, किसी ने बोला मैं यहां नहीं खेलूंगा। क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? मैं यहां नहीं खेलूंगा। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, गागी आया तो मैं के लिए आई लगा, शैल या विल, तो हमने क्या किया? शैल का प्रयोग कर दिया। अब ये नॉट नहीं लगा है तो क्या करेंगे? हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आई शैल नॉट, खेलना का स्पेलिंग प्ले होता है, और यहाँ का स्पेलिंग हो गया हियर। कोई दिक्कत? इसी तरह से किसी ने बोला कि मैं यहां तुम्हें पढ़ाता रहूंगा। ये सेंटेंस है, मैं यहां तुम्हें पढ़ाता रहूंगा। तो क्या बनाएंगे हमने? आई, आई के बाद शैल भी हो गया, पढ़ाने का हो गया टीच, टीच हो गया। अब ये हो गया, लेकिन रहूंगा रहूंगी लगा तो टीचिंग हो जाएगा। आई शैल बी टीचिंग, तुम्हें का स्पेलिंग यू हियर। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस को इस तरह से लिख करके बना सकते हैं। फटाफट देखिए, सीखने में थोड़ा जितना टाइम लगे, ज्यादा लगे, वो बेहतरीन है। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बढ़ेंगे। हाँ, ये टेंस अगर आपने सीख लिया तो लगभग इंग्लिश की कंप्लीट सेंटेंस बनाना सीख लिया। इंग्लिश में क्या है? सेंटेंस को बनाना ही सबसे बड़ी कला है, और बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना सबसे बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या है, अगर आप कंसंट्रेशन नहीं होता है आपके दिमाग पर, तो जल्दी जल्दी के वीडियो के चक्कर में, जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में, 2 महीने की एक कोर्स है, आप आधे घंटे में सीखने के चक्कर में सब खत्म हो जाएगा। कोई भी आपके सेंटेंस दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग यहां गेंद खेलेंगे। क्या करेंगे? हम लोग यहां गेंद खेलेंगे। लिखा मैंने, आप लोग भी इसको बनाइए।
आपको मैंने बोल दिया कि हम लोग यहाँ गेंद खेलेंगे, मैंने बनाया नहीं है, आप लोगों ने मिलाई मन में, उसके बाद मैं बनाऊंगा, आप मैच कर लेना। जब इस तरह से आप हमारे साथ चलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैंने 5 सेंटेंस बनाकर रख दिया, आपको लगा कि सर मैं तो सीख ही गया, मैं तो अब क्या दिक्कत है। 5 ही सेंटेंस नहीं है भाई, यहाँ 5,000 से भी ज़्यादा सेंटेंस है एक टेंस पर, तो हम सीखे कहाँ। अगला सेंटेंस बताएगा किसे, तो आप हमारे साथ रहिए। हम लोग यहाँ गेंद खेलेंगे, क्या हुआ इस पर, हम लोग का स्पेलिंग क्या हुआ, वी हो गया, हो गया। और आई और वी के साथ में हमने क्या प्रयोग किया था, सेल का प्रयोग। तो क्या किया, वी के साथ में हमने क्या किया, सेल का प्रयोग किया। उसके बाद ये रही है ना, फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो क्या लिखेंगे हम, आई सेल, आई खेलना की स्पेलिंग प्ले। क्या इस सब्जेक्ट लिखा, सेल या विल में से कोई एक लिखना है, उसके बाद V1 है कि नहीं यहाँ पर। तो हमने प्ले लिखा, उसके बाद बॉल लिखा, और उसके बाद हियर, ऐसे प्ले बॉल हियर, ठीक है। उसके बाद किसी ने अगला में बोला तुम लोग यहां आते रहोगे, क्या करते रहोगे, आते रहोगे, क्या हुआ, आते रहोगे। तो उसने दिया कि यू विल बी कमिंग हियर। आप बताइए, यू विल बी कमिंग हियर बन गया कि नहीं बन गया। अब मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूं, आप इसको बना करके लाइएगा। ये रहा आपका कुछ होमवर्क। जैसे बच्चे यहाँ खेलेंगे, सेकंड में रहा राधा यहाँ नाचेगी, वे लोग मुझे पढ़ाते रहेंगे, मेरा भाई इस किताब को पढ़ता रहेगा, मेरी माँ मुझे पैसे देती रहेगी। ठीक है, ये 5 आपका होमवर्क रहा दोनों का, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ये दोनों का मैंने एग्जाम्पल आपको लिख दिया। आप इसको बनाइएगा और हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके भेज दीजिएगा, या इंस्टाग्राम में जो लिंक है उस पर आप भेज सकते हैं, इसको मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा। कोई दिक्कत हो आप वहाँ पर अपना जो भी प्रॉब्लम हो आप लिख दीजिएगा, इसमें और भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब मैंने लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का वही पुराना वाला जो चुका चुकी वाला था नियम, वही सेम है। इसमें भी देखिए लास्ट में क्या क्या लगा है, लास्ट में यहाँ पर गा गे गी लगा है। देखिए ये सारे चीज कॉमन है, जो भी टेंस का पर्टिकुलर हम पढ़ रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ सिमिलर जरूर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ चुका चुकी देखिए, चुका चुकी परफेक्ट है, मतलब मिला जुला करके आपको बता दिया जाए, ये जो भी प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है, सब में एक सिम्टम लगा रहता है और एक पहचाने का नियम उसके साथ हमेशा ऐड रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, शैल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वो तो रहेगा, प्लस उसके साथ में हैव लगेगा। इसमें हैज नहीं होता है, जैसे होता है ना सर विल हैज होना चाहिए, नहीं, इसमें हैव ही होता है। शैल हैव या विल, या शैल या विल लिखिए प्लस हैव लिख दिए, बात एक ही है। उसके बाद V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब लिखा चुका चुकेगा, चुकेगा चुकेगी चुकोगे, सब मतलब पहचाने का रूल है इनके। कैसे हम सेंटेंस को पहचान दे, इससे फाइंड आउट इससे कर लेंगे हम। उसके बाद पहला सेंटेंस है वे लोग पढ़ चुके होंगे, वे लोग पढ़ चुके होंगे, तो क्या बना, दे विल हैव। वो आई और वी के साथ में मैंने नियम बताया है कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, उसके बाकी छोड़ करके विल का प्रयोग होता है। वो हमेशा आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए। तो वे लोग पढ़ चुके होंगे, दे विल हैव, और रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्थान आता है शांति गा चुकी होगी। क्या लिखा मैंने, शांति नाम है इसलिए विल हैव लिखना पड़ेगा, और गाना के गाती हो के बात किया तो सिंग sang संग होता है, तो हमने क्या लिख दिया, SUNG संग। ये थोड़ा सा अटपटा जो लगेगा, इतना अब V3 कैसे याद होगा, तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना सेंटेंस बनाओगे आप
धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको याद नहीं कर सकते हम। और कोई बोलेगा नहीं 25 को 30 को 40 50 को वर्ब याद कर लिया जाए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्या होगा। तो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको इसके वीडियो के लास्ट में, सॉरी टेंस के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को जरूर बनाइए। उससे आपको जो भी डाउट होगा क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात को याद रखिएगा। बस आपका एक ही चार्ज लगेगा, वो है आप सिर्फ देखिए और लाइक करिए। अगले बार आती है नंबर लास्ट की। अब हम लोग टेंस के लास्ट प्रोग्राम में सब पहुंच चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात शॉर्ट में लिखा मैंने। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन लगेगा इसमें। प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों के चौथा नियम में हमेशा बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद V4 इसमें भी लगेगा। ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये जैसे बाकी का नियम था उससे आ गया। इससे सिर्फ वचन बना गया शैल विल चेंज हुआ। इसका पहचाने के नियम ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होंगी, ऐसे तरह के स्ट्रक्चर है इसके। इसका पहचानते हैं। इसके वजह से जहाँ भी ये लगा रहेगा समझिए कि ये नियम पर जा रहा है, अगर नहीं लगा रहे तो समझिए कि वो नहीं जा रहा है। लगा है चूँकि यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है ताकि इसका प्रयोग जो बड़ी कम होता है सेंटेंस में। कहीं भी स्पोकन लाइन हो चाहे जैसे भी हो, सेंटेंस कभी भी देखिएगा इसका सेंटेंस का प्रयोग जो है बहुत कम होता है। फिर भी बनाना तो है, साथ में सेंटेंस का नियम में है तो उसको जानकारी रखना जरूरी है। पहला सेंटेंस दिया मैंने, वे लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे। क्या बोला इसने? वे लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे। देखिए पहला तो इतना तो लग गया पहचाने का नियम है। आपको लग रहा है सेंटेंस बहुत बड़ा दे दिया सर जी, ऐसा नहीं है। इतना सारा तो ये आपका पहचाने का नियम है। वे लोग बहुत दिनों से पढ़ते, बस यही हमारा मेन सेंटेंस है। खैर आते हैं, जब ये स्ट्रक्चर फिर आप दिमाग में रखिएगा तो बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दे विल हैव बीन, देखिए कितना बड़ा लगाइए, दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर मेनी डेज। जहाँ भी टाइम के बारे में कंप्लीटली नॉलेज ना हो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है, और जहाँ पर जानकारी हो जाए वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। तो थोड़ा सा पता लग रहा होगा सेंटेंस बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा बड़ा है नहीं। उसका पहचानने का रूल जो है वही थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होता है, अदरवाइज आप इसके साथ आसानी से चल सकते हैं। अब आपको आज ये टेस्ट जो है पूरा खत्म हो गया। इसका भी दोनों का मैं जो है एक एग्जाम्पल आपको पेश करता हूँ, आप होमवर्क में लिख लीजिए इसका भी, ठीक है। तो ये मैंने आपका होमवर्क दिया, आप इसको बनाइएगा। जो परेशानी होगी ये दोनों का है, दोनों तीनों का है। ये फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही दो नियम का है, उसमें पहला वाला नियम का भी मैंने इसको दे दिया है। आप इसको बनाएंगे, आराम से बनाइए, स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। जो सेंटेंस बन गया है उस सेंटेंस को ज़रूर देखिए, पहले किसको उठाते हैं, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, सबसे लास्ट में किसको रखते हैं। ये आराम से अगर जब बनाएंगे तो प्रैक्टिस होते होते ये सारे होमवर्क भी आपको बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है वे लोग पढ़ चुके होंगे। दूसरा सेंटेंस है मेरा भाई गांव से आ चुका होगा। थर्ड सेंटेंस है मेरी माँ पढ़ाते आ रही होगी। फोर्थ सेंटेंस है वे लोग तुम्हें पढ़ाते आ रहे होंगे। देखिए आ रहा होगा, रहा रही होंगे, चुका होगा, सब मिक्सअप दिया हुआ है इसमें। फाइव सेंटेंस है वह कई दिनों से पढ़ाते आ रहा होगा, वह कई दिनों से पढ़ाते आ रहा होगा। और सिक्स है वे लोग मैदान में खेलते रहेंगे, ठीक है। सेवन राधा की माँ, अब देखिए मैंने इसको जोड़ा है, जहां भी ये की का संबंध आ जाए वहां पर या तो पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे या इसको उलट करके मदर ऑफ राधा कर देंगे, ठीक है। या राधा इज मदर, इस तरह का सेंटेंस आपको आएगा। मास्टर जब आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कितना ज़्यादा है। तो राधा की माँ पटना से आ चुकी होगी। ये आपको मैंने 7 सेंटेंस फ्यूचर टेंस पर मैंने दिया है, आप इसको बनाइएगा। उसके बाद आप हमारे वीडियो को पूरा देख ही चुके होंगे, यहाँ तक आने का मतलब आप पूरा वीडियो को देख चुके होंगे। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये टेंस कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पहले आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना है।
उसके बाद हम लोग कुछ आगे